ओम शांति। आज चारों तरफ पूरे विश्व में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। अशांति का मूल सोर्स क्या है? मूल सोर्स है विचार। तो आइए हम जानते हैं व्यर्थ विचार को जीवन में कैसे समाप्त करें, व्यर्थ संकल्पों को कैसे स्टॉप करें, उससे बचे कैसे। तो विचार के विषय में जानते हैं कि विचार क्या चीज़ है। विचार हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। विचार अति सूक्ष्म एवं शक्तिशाली इकाई है हमारे जीवन की, हमारे संपूर्ण जीवन का आधारभूत है। हमारे श्रेष्ठ कर्मों का आधार हमारे विचार होते हैं। हमारे श्रेष्ठ भविष्य का आधार हमारे विचार होते हैं। हमारे उन्नति का आधार हमारे विचार माने जाते हैं। हमारे चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन का आधार विचार माने जाते हैं। हमारे समस्त भाग्य का निर्माण हमारे विचार करते हैं। तो आइए जानते हैं कि विचार होते कितने प्रकार के हैं। मूलतः विचार को 4 प्रकार का माना गया है। पहला है सकारात्मक विचार, दूसरा है नकारात्मक विचार, तीसरा है व्यर्थ और चौथा है आवश्यक विचार। आज हम खुद को नकारात्मक विचारों से तो रोक पाते हैं। चारों तरफ दुनिया में नकारात्मक और व्यर्थ विचारों के वायुमंडल फैला हुआ है, उसके वाइब्रेशंस फैले हुए हैं, जिससे संपूर्ण मानव जगत एवं संपूर्ण प्रकृति अपने आप को हलचल में अनुभव कर रही, खुद को असहज महसूस कर रही है। तो इन व्यर्थ विचारों को स्टॉप करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि व्यर्थ विचार है क्या। व्यर्थ वो चीज़ है जो वेस्ट ऑफ टाइम है, जो समय की बर्बादी करता है। नकारात्मक विचार तो हमारे पूरे संपूर्ण ऊर्जा को नष्ट कर देता है, लेकिन व्यर्थ विचार को स्लो पॉइजन समझा गया है। व्यर्थ विचार हमारी चिंतन प्रणाली पर असर डालता है। व्यर्थ विचार हमारे शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का ह्रास करता है, उसको समाप्त कर देता है। हमारी जो विवेक शक्ति है उसको समाप्त करता है। हमारे जीवन को मूल्यविहीन बना देता है। हमारे जीवन से गुणों एवं शक्तियों को समाप्त कर देता है। हमारे जीवन में उदासी एवं नीरसपन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देता है, जिससे हम असफलता के द्वार तक आके खड़े हो जाते हैं। व्यर्थ विचार आने का मुख्य रीज़न क्या है, मुख्य सोर्स क्या है? जब हम अपने को मूल रूप से भूल जाते हैं कि हम हैं क्या, अपने निज स्वरूप से हट जाते हैं, जब हमारा निजता का खंडन होने लगता है और मैं एक सूक्ष्म चैतन्य शक्ति ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, जब मैं यह भूल करके अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में ले आती हूँ, शारीरिक चेतना में ले आती हूँ, तो मैं व्यर्थ की तरफ ज़्यादा हम बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम अपने आत्मा के समस्त गुणों को भूल जाते हैं और शरीर से संबंधित जितने भी 5 विकार हैं उनमें जब हम ज़्यादा समय देने लगते हैं, उनको ज़्यादा चिंतन में लाने लगते हैं, तो हमारे जीवन में व्यर्थ विचार बहुत ज़्यादा से बढ़ने लगते हैं। तो व्यर्थ विचार को रोकने के लिए हमें कुछ करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें हमारे स्वरूप को समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं। उसके लिए हमें राजयोग मेडिटेशन करना पड़ेगा। राजयोग मेडिटेशन हमारे मूल स्वरूप से परिचित कराता है, हमारा ये जो समय चक्र है उससे परिचित कराता है, हमारा पिता आत्मिक पिता कौन है उससे परिचित कराता है। मूल रूप में हम आत्मा हैं, एक चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु पावर है, ऊर्जा है, शक्तियों के हम पुंज हैं और वो सर्वशक्तिमान है परमपिता परमात्मा। जब उनसे हम स्वयं को धीरे धीरे कनेक्ट करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो जो हम समय अपना व्यर्थ की चीज़ों में लगा रहे थे उसको धीरे धीरे समाप्त होकर के हम एक आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ने लगते हैं। व्यर्थता से बचने के लिए हमारे जीवन में आध्यात्मिकता को आश्रय देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमियों को, विकारों को हमने दैहिक तल पर अनुभव किया है, उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी को हमको इस
बॉडी के तल पर उसको फील करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन मनन करना पड़ेगा। जो भगवान इस धरती पर अवतरित होकर के हमको ड्रामा का ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को हमको हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना पड़ेगा। उसके लिए क्षण प्रतिक्षण हमको सदैव जागृति की स्थिति में रहना है। कौन सी जागृति रखनी है? ज्ञान की जागृति रखनी है। हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में हमको संतुष्ट रहना है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें इस बात से परिचित कराता है कि नथिंग न्यू, कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है, सब अनेकानेक बार रिपीट हो चुका है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। और जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, इसकी स्मृति। हर मूवमेंट बहुत ही कल्याणकारी है। जो कुछ भी हो रहा है बहुत कल्याणकारी हो रहा है, यह भी स्मृति रहती है, तो भी हम व्यर्थ से खुद को बचा ले पाते हैं। और जितना जितना हम अपने जीवन में श्रेष्ठ विचार को आश्रय देने लगते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों को आश्रय देने लगते हैं, श्रेष्ठ स्वमान जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को रिस्पेक्ट देना प्रारंभ कर देते हैं, उतना ही ज़्यादा हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। व्यर्थ से बचने के लिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपने दिन भर की दिनचर्या में, उसको पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करें। जो भी हम कर रहे हैं उस कर्म में हम अपना पूरा 100% दें। अगर कोई कर्म हम करते हुए किसी अन्य चीज़ों का चिंतन करते हैं, वो चिंतन उस समय हमारे लिए व्यर्थ होता है। और व्यर्थ से बचाने के लिए हमें सुबह सुबह उठ करके श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करना, श्रेष्ठ चीज़ों को, पुस्तकों को पढ़ना। उसके लिए भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान रेगुलर स्टडी करने के लिए हमको बताए हुए हैं। वो मुरली के माध्यम से बताते हैं, तो उस मुरली का रोज सुबह सुबह उठ करके स्टडी करना, डीप स्टडी करना। और जितने भी विज्ञान के संसाधन बनाए हुए हैं उनका यूज बस ज़रूरत मात्र करना, जैसे नेट हुआ, मोबाइल हुआ, आज इन सब के एकदम डेप्थ तक हम घुसते चले जा रहे हैं। उसमें न जा कर के ज़रूरत के लिए उसको यूज करना, बाकी समय उससे अपने आप को दूर रखना, तभी हम स्वयं को व्यर्थ से सेफ कर पाते हैं। हर आत्मा ड्रामा में अपना बहुत सुंदर पार्ट बजा रही है। वो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। यह निर्दोष वृत्ति जितना हमारे अंदर आता जाएगा उतना ही हम स्वयं को व्यर्थ से बचाते जाएंगे और अपने निजता के स्वरूप में स्वयं को टिकाते जाना है। हमारा निज स्वरूप है ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्ति। इन समस्त गुणों में जितना हम रमाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हम व्यर्थ से मुक्त होकर के और आनंद की ओर अग्रसर होना प्रारंभ करते हैं और वहीं से फिर हमारी आध्यात्मिक जगत की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और जब आध्यात्मिक जगत की यात्रा हमारी स्टार्ट हो जाती है तो हमारा जीवन आनंद, प्रेम, खुशी, इन समस्त श्रेष्ठ मूल्यों से, श्रेष्ठ गुणों से सजने लगता है, संवरने लगता है। और जितना व्यर्थता के वजह से हमारे जीवन में नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होती चली जाती हैं। हल्कापन, खुशी यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। व्यर्थता से रोकने के लिए खुद को हमें आध्यात्मिक मूल्य और नैतिक मूल्य में खुद को बांधना पड़ेगा और कुछ हमें हमारे नियम खुद ही बनाने होंगे जो कि परमात्मा के डायरेक्शन पर होगा और उस नियम पर स्वयं को चलाना होगा। और व्यर्थ दरअसल आता है व्यर्थ विचार, क्योंकि विचार मन की स्टेज पे आता है तो मन के लिए हमें कुछ होमवर्क रखना पड़ेगा, मन की कुछ हमें एक्सरसाइज रखनी पड़ेगी जिससे हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिजी रहे। उसके लिए
मुरली का चिंतन लगभग 2 से 3 बार, कई स्वमानों का चिंतन करना होगा। हमें परमात्मा के साथ समस्त संबंधों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। हर संबंध का अनुभव उसके साथ इसी दैहिक तल पर रियलाइज करना पड़ेगा और ज्ञान की गुह्यता में अपने आप को उतारते जाना है। ओम शांति।